नमस्कार भक्तजनों। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है और वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 बजे से आरंभ होगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 बजे से शाम 4:58 तक होगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करता है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, ज़रूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या है मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व? मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। इस दिन आपको भगवान सूर्य की पूजा करनी है और आप चाहें तो गंगा नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन दान करना बेहद आवश्यक है। पूजा के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, या फिर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल समृद्धुं कुरु ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षं स ब्रह्मावत्रं शुचिः। इस मंत्र का जाप आप स्नान करते समय कर सकते हैं। इसलिए पूरे विधि विधान से आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बनाइए और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही इस पूजा को करिएगा। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।